अच्छा, जब आप घर पे गोलगप्पा बनाए तो क्या वो ऐसे बनते हैं? गोलगप्पा तो नहीं, ये सिर्फ पापड़ी है। गोलगप्पा तो कहते हैं भाई साहब इसको। ये देखो, बिल्कुल बॉल की तरह फूला हुआ गोलगप्पा, खस्ता और लजीज। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपके गोलगप्पे खराब हो जाते हैं और सारा मूड भी खराब हो जाता है, मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से आराम से बैठो, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग गोलगप्पे के साथ मिलने वाली स्पेशल चटनियां और खट्टा खट्टा पानी भी बनाएंगे। तो काम हमारे पास बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पाल बहुत कम है, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, गोलगप्पा बनाने के लिए ना हमें और भी बहुत सारी चीजें, इसके लवाजमात भी साथ साथ बनाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम गोलगप्पा की तैयारी करेंगे। एक बाउल के अंदर हमने सूजी शामिल कर लिया, तकरीबन 1 कप। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इसी 1 कप सूजी से ना हमने तकरीबन 40 गोलगप्पे आराम से बना लेने हैं। क्या बात है सर। ले जनाब, अगली चीज जो इसमें जाएगी, इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून, सिर्फ बस इतना ही काफी है। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून नमक। गोलगप्पे में विच जायका होना चाहिए था ना, फोके फोके तो नहीं बनाने। और ये आ गया बेकिंग सोडा, ये तकरीबन 2 चुटकियां सिर्फ आपने इसके अंदर शामिल करना है। इससे हमारे गोलगप्पे जो है ना वो फूल के खस्ता बनेंगे। ले जी, फिलहाल तो ये सारी चीजें थी, इनको हमने चम्मच के साथ पहले इनको ड्राई मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें बारी आ गई, इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी आपने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको हाथों के साथ आपने इस तरह से मिक्स करना शुरू कर देना है। फिर जरूरत के मुताबिक आपने अगेन थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको दोबारा से गूंदना शुरू कर देना है। अच्छा, आप नोट करें कि हमारी जो डो है ना वो परफेक्ट फॉर्म के अंदर आना शुरू हो चुकी है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और जब आप इसको गूंदेंगे ना तो आपके हाथ में हल्की हल्की सूजी जो है ना उसके दाने चुभेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, सूजी ने अभी फूलना है। और हाँ, ये डो मुझे अभी भी काफी सख्त लग रही है, तो हमने क्या करना है कि इसको आटे की जैसे रोटी बनाते हैं ना उसकी डो की तरह हमने इसको तैयार करना है। तो हल्का सा इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 घूंट पानी शामिल करेंगे, दोबारा से इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह से मल मल के इसको हमने गूंद लिया है। और ये देखिए, इस कंडीशन में हमारी जो डो है ना वो ना तो बहुत ज्यादा नरम है और ना ही हार्ड है, मतलब कि मीडियम सी डो आपने तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद उसको हाथों के ऊपर इस तरह से रोल कर करके ना उसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और वो बाउल में रख देंगे। और उसके बाद आपने हाथ को गीला करके ना, गीला हाथ आपने डो के ऊपर इस तरह से फेर देना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सूजी ने अभी फूलना है। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। अब हमने क्या करना है कि एक पॉलिथीन बैग जो है वो शापर ले लिया, शापर के अंदर इस डो को रख लेना और अच्छी तरह से इसको कवर करके ना बाउल में रख देंगे। इसको अब छेड़ना नहीं है हमने। तकरीबन 45 मिनट तो आप इसको पड़ा रहने दें, तब तक हम बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उस पैन में शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव इमली। कोई जरूरत नहीं है पहले से भिगो के झंझट करने की, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना परफेक्ट है, आप ट्राई तक करो यार। अब 1 पाव इमली के अंदर ना हमने 4 गिलास पानी के शामिल करने हैं और 4 गिलास पानी जो है तकरीबन 1 लीटर बनता है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज ना आप लिखते जाए, नोट करते जाए, बाद में आपने भूल जाना है। अच्छा, अब एक चम्मच के साथ ना आपने इमली को अच्छी तरह से इस तरह से तोड़ना शुरू कर देना। वैसे ये जब पकना शुरू होगी ना तो खुद ही टूट जाएगी, लेकिन चले फिलहाल हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद ना इसको पकड़े देंगे और पकते पकते ये देखिए इसके अंदर जो है ना वो जोश आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर दोबारा से हम चम्मच को चला लेंगे ताकि जो इमली जुड़ी हुई है ना वो अलग अलग हो जाए, ताकि हमें उसका ज्यादा से ज्यादा पल्प मिल सके और जो गुठलियां हम उसको निकाल सकें। इसको ना हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है। अच्छी तरह पकने के बाद इसकी गुठलियां जो है काफी हद तक पल्प से अलग हो जाएंगी। फिर हमने क्या करना है कि स्ट्रेनर एक ले लेना है और इसके अंदर चला चला के ना इसके अंदर से गुठलियां निकालना शुरू कर देनी है। अब गुठलियां निकल तो रही हैं, लेकिन उसके साथ भी अच्छा खासा इमली का पल्प लगा हुआ है, तो वो वेस्ट नहीं है। उसको आप किसी पुलाव वगैरह में यूज कर सकते हैं, सालन वगैरह में, या फिर उसका इमली का शरबत बना के पी सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे इमली का पल्प जो है ना उसमें से सारी गुठलियां हमने निकाल ली हैं। ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इस पॉइंट पे ना हमने 1 गिलास भर के ये सारा इमली का पल्प जो है 1 गिलास हमने निकाल लेना है। इसका करना क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल हमने 1 गिलास भर के साइड पे कर लिया है। अब इसमें हम बाकी चीजें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें शामिल करना है जी गुड़। तकरीबन 2 कप आपने गुड़ जो है ना वो उसको तोड़ तोड़ के ना छोटे छोटे पीसेस बना के वो इसमें शामिल कर देंगे। मैं कहता हूँ ये चटनी जब आपने एक दफा चखी ना तो आप पक्का मेरे फैन हो जाओगे। अच्छा, अब अगली चीज इसमें शामिल करेंगे नमक। तकरीबन 1 टीस्पून भर के ना वो इसमें शामिल कर देना। ये आ गई कुटी हुई लाल मिर्च, दरदरा मिर्च भी जिसको कहते हैं, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें ये शामिल कर देंगे और अच्छी
अच्छी तरह से इसको हिलाना शुरू कर देंगे। मतलब कि मकसद हमारा ये है कि हमने गुड़ को अच्छी तरह से डिसॉल्व करना है। तो जब तक गुड़ हमारा डिसॉल्व हो रहा है हम इसमें डालने वाली एक और चीज तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कप ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऊपर हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी और इसको मिक्स करके ना इसका एक घोल सा हम तैयार कर लेंगे। ये लिक्विडी कॉर्नफ्लोर जो है ना वो मोस्टली ग्रेवीज को और सूप्स को और चटनियों को इस तरह से थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको आपने बना के फौरन से यूज करना है, इसको रखना नहीं है, वरना कॉर्नफ्लोर जो है ना वो हार्डा राम की तरह नीचे बैठ जाता है। अगर चलो बैठ भी गया तो उसको दोबारा से मिक्स करके ना फिर आपने इसमें डाल देना है। एक और बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब हम ये कॉर्नफ्लोर वाला लिक्विड इसके अंदर शामिल कर रहे होंगे ना तो चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है, वरना अगर कॉर्नफ्लोर एक ही जगह पे पड़ा रहा ना तो स्यापा पै जाएगा। और चम्मच को आप हिलाते रहेंगे तो आपके देखते ही देखते ना हमारी जो चटनी है ना वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारी चटनी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद, क्योंकि चटनी ने जब ठंडा होना ना, ठंडे होने के बाद भी कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो चटनी हमारी और मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे। चले जी, अब आ गया लड़कियों की फेवरेट चीज। अब हम बनाएंगे जी खट्टा पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोलगप्पा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ जिसके साथ आपको फ्लेवर और सारा मजा आएगा वो आपका खट्टा पानी होता है। तो इसको जरा आपने ध्यान से सीखना है, समझना है और फिर बनाना है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम टाटरी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। टाटरी से हमारे गले खराब होते हैं, तो टाटरी के बगैर ही खट्टा पानी कैसे यम्मी और डिलीशियस बनेगा देखें। तो ये 1 लीटर पानी जो है मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून काला नमक। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी हमारे पानी में से। ये आ गई जी कुटी हुई लाल मिर्च, ददरा मिर्च भी इसको कहते हैं, तकरीबन ½ टीस्पून ये शामिल कर देंगे। अब इसमें चला जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। चले जी, 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें चाट मसाला शामिल कर देना है। ये बड़ी प्यारी खुशबू हमारे पानी में लेके आएगा। उसके बाद जी ये है कूटा हुआ पुदीना, मतलब पुदीने को हमने हल्का हल्का कूट लिया था और ये 1 टीस्पून जो है इसमें शामिल कर देंगे। और उसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून कुटा हुआ जीरा। जीरे को भी हमने हल्का हल्का ना कूट लिया था, मतलब पाउडर नहीं है, ये कुटा हुआ जीरा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब आपको याद है पिछले साल जो हमने इमली के पल्प का 1 गिलास भर के रखा था, वो गिलास ले आना है और वो इसमें शामिल कर देना है। लो फिर कुड़ियो, हो गया ਤੁਹਾਡਾ मजेदार सा खट्टा खट्टा इमली का पानी। इसको आपने पीना है और पीने से पहले ना इसमें आप बर्फ डाल लेना, ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। अभी तो हमने गोलगप्पे के अंदर डलने वाली आलू और चने की स्पेशल फिलिंग तैयार करनी है यार, लेकिन उससे पहले हमारी जो डो है ना उसको काफी टाइम हो गया, उसको निकाल के चेक कर लेंगे इसका क्या हाल है। तो डो को निकालने के बाद एक दफा दोबारा से आपने इसको हल्का हल्का फिर से गूंद लेना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई हवा वगैरह है तो वो रिलीज हो जाए। और थोड़ा सा ही गूंद लेने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये इतना हार्ड होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड आपकी डो नहीं होनी चाहिए। अब हमने करना ये है कि सरफेस को क्लीन कर लेना है और क्लीन सरफेस के ऊपर हमने थोड़ा सा आटा जो है ना वो डाल देना है ताकि ड्राई ड्राई रहे। और फिर जो हमने डो का पेड़ा तैयार किया था ना वो पेड़ा ला के यहाँ पे रख देंगे और सबसे पहले हाथों के साथ उसको दबा दबा के ना उसको प्रेस करके उसको थोड़ा सा बड़े साइज में कर लेंगे और फिर एक बेलन की मदद से उसको बेलना शुरू कर देंगे। इसको कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ना फटेगी ना खराब होगी, बेफिक्र होकर आपने इसको बेलना शुरू कर देना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और हाँ, सबसे मजेदार बात पता क्या है, इसको गोल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी ये लंबे साइज की बनती है तो वो भी ठीक है, जिस तरह का मर्जी नक्शा बना दो, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से दबा दबा के आपने इसको बेल लेना है और ये देखें इसका साइज जो है कितना बड़ा होता चला जा रहा है। बेसिकली ना इसकी हमने एक बारीक सी रोटी तैयार करनी है। तो ये देखें काफी टाइम इसको बेल बेल के ना इसकी जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, देखें कितना बारीक हो गया, मैं आपको उठा के दिखाऊंगा, बिल्कुल ये वाली चीज हमें चाहिए, तभी तो हमारे गोलगप्पे खस्ता और फूले हुए बनेंगे। अब रोटी तो हमने बेल ली है, अब आपके पास इस तरह से कोई राउंड कटर होगा या किसी जार का ढक्कन ले ले और उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से घुमा घुमा के इसके अंदर एक छोटी छोटी राउंड राउंड रोटियां बनानी शुरू कर देनी है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन आपको ये करते हुए मजा आएगा। तो देखिए हमने पूरी रोटी के अंदर ढक्कन को चला के घुमा के ना तो हमने छोटी छोटी बारीक और गोल गोल रोटियां जो है ना वो बना ली हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको आपने इस तरह से उठा लेना है और देखिए पीछे हमारे पास राउंड राउंड छोटी छोटी रोटियां जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको फेंक ना देना, इसको दोबारा से आपने इसकी डो तैयार करनी है और दोबारा से इसको बेल लेना है। और इसी तरह से एक बारीक सी रोटी बना के ना तो इसको
दोबारा से कटिंग करके मजीद जो हमारे गोलगप्पे है ना वो इसमें से आपने निकाल लेने हैं। ये देखिए जी कितनी परफेक्ट हमारी गोलगप्पे की रोटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये आ गया ट्रिकी पार्ट, ये बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे लोग सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपका ऑयल है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम हॉट होना चाहिए। और मैक्सिमम हॉट ऑयल होने के बावजूद जो आपकी फ्लेम है वो भी फुल हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम वाला तो काम ये बिल्कुल है ही नहीं ना। तो ये देखिए हमारी जो रोटियां थी हमने इसमें से एक उठा के इसमें डालेंगे और डालने के फौरन बाद जो आपका स्टेनर होता है ना, स्टेनर की मदद से आपने इसको नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है और छोड़ देना है, वो ऊपर आ जाएगा, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है, वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ दबा दबा के ना ये देखिए अच्छा खासा हमारा गोलगप्पा जो है ना इस तरह फूलेगा। और इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, ये मिनटों की भी नहीं, ये सिर्फ सेकंड्स की गेम है। सेकंड्स के अंदर आपका गोलगप्पा जो है ना फूल के रेडी हो जाएगा। तो खूबसूरत सा कलर दे के आपने उसको निकाल लेना है और फिर अगला डाल देना है, उसको भी इसी तरह से नीचे दबा दबा के ना मतलब दबाना है, उठाना है, दबाना है, उठाना है और फिर हमारा गोलगप्पा जो फूल जाएगा। और इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि उसको आपने ओवर फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा खूबसूरत कलर आने पे आपने निकाल देना है। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं। ये देखिए ये एक पापड़ी मैंने इस तरह से डाली, अब मैं इसको दबाऊंगा नहीं, मतलब दबा के उठाऊंगा नहीं, बस इसको फ्राई होने दूंगा तो ये नहीं फूलेगा। ये सिर्फ एक पापड़ी की तरह फ्राई हो जाएगा लेकिन ये फूलेगा नहीं। तो फूलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना, नीचे की तरफ दबाएंगे तो ऑयल उसके ऊपर आएगा तो फिर वो फूलेगा। ये देखिए इसको मैं अब आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं फूला और ये सिर्फ एक पापड़ी है, ये गोलगप्पा नहीं है। ये वही है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, आपको सैंपल समझाने के लिए मैंने ये तैयार किया है। ठीक हो गया, हम समझ आ गई है ना की करना है, बेहतरीन। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, इसके अंदर जो हम फिलिंग डालेंगे ना आलू और चनों वाली, उसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसके अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे आलू। इस तरह से एक कटोरी बारीक बारीक छोटे छोटे कटे हुए आलू इसमें डाल देंगे और उतनी ही क्वांटिटी में ये हमारे पास बॉइल्ड चने हैं। ठीक है, हमने इसको प्रेशर कुकर में ना इनको गला लिया था, बॉईल कर लिया था, वो भी इसमें उसी क्वांटिटी में शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पुदीना, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे, बड़ी प्यारी खुशबू और फ्लेवर भी लेके आएगा। इसी तरह से बारीक बारीक कटा हुआ अनियन भी इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने तो हाफ कटोरी डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ही चाट मसाला। बस जी, फिलहाल तो यही चीजें थी, हमने इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और देखें कितनी जबरदस्त हमारी लुक भी आ गई है और मजा भी आ रहा है। अच्छा याद आया, एक चीज तो मैं इसमें डालनी भूल ही गया, यह है जी दरदरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ टी-स्पून डाल देंगे। बस अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये परफेक्ट हमारी गोलगप्पे के अंदर डलने वाली फिलिंग जो है ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हाँ, मैं तो थक गया भाई साहब। अच्छा चलो इसको फिल करते हैं। तो ये हमारे गोलगप्पे भी तैयार है, चटनियाँ भी तैयार है, सारा कुछ तैयार है। सबसे पहले हमने एक गोलगप्पा लिया, उसको टक टक करके हमने इसको पहले तोड़ा और सबसे पहले हमने इसके अंदर आलू और चने वाली फिलिंग डालनी है। कोई भी चटनी आपने सबसे पहले नहीं डालनी क्योंकि वो नीचे से गोलगप्पे को नरम कर देगी और वो लीक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से फिल करो यार, घर की बनी हुई चीजें हैं, दिल खोल के खाओ। उसके बाद इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी और दही का रायता जो गड़ा गड़ा तैयार किया हुआ है और उसके बाद इसमें डालेंगे जो इमली की चटनी हमने तैयार की थी ना, वो डाल देना। उसके बाद मेरे पास ये बारीक सेव है, ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप इसको स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है। ये डालने के बाद देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इसमें थोड़ी सी हरी चटनी और डालूंगा और इसके साथ ही थोड़ी सी मीठी चटनी भी और डालूंगा और ये फुली लोडेड गोल गप्पा देख के आपको क्या फील हो रहा है। अब एक कटोरी के अंदर हमने खट्टा खट्टा पानी जो है वो डाला है और वही वाला फुली लोडेड गोल गप्पा जो है वो पानी के साथ भर लेना है। भाई साहब मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ गया। सुनाओ, आ गया ना मजा? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अब एक प्लेट में स्पेशल तैयार करूंगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है? फूड फिक्शन बाय अवैस यार के हर मेंबर के लिए ये फुल्ली लोडेड गोलगप्पा जो मैंने तैयार किया है, चुकोते खाओ। क्यों, कैसी लगी आपको वीडियो? ये मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। तो आप भी वो बाजार वाले अनहाइजीनिक, यार मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा वो नाम लेने को, वो खाने छोड़ दो, इतने पैसे भी लग जाते हैं और गंदी चीज आप खाते हो। ये घर पे बनाओ, हर चीज अपने हाथ से साफ सुथरी बच्चों को बना के खिलाए और किल दी वेव्स। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।